हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप है तो सभी कुछ। मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उरूज। आप सब मुझे जानते हैं, जो न्यू आने वाले हैं उनको मैं बता दूँ, मैं हूँ उरूज। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज पहली दफ़ा बोला है ना? हाँ बिल्कुल, हम बोलते नहीं है। देखिए ये ना ज़बरदस्ती का है, ठीक है। अगर आप लोग को दिल से अच्छी लग रही तो कर दें, वरना कोई मसला नहीं है। कोई और कर देगा। ज़बरदस्ती के काम नहीं करने नहीं कर रहा, फिर क्या करें? नहीं, वही देखे ना, ज़बरदस्ती के काम नहीं करने चाहिए। ज़बरदस्ती में मज़ा नहीं है। कोई ना कोई तो करेगा, किसी को तो कोई बात अच्छी लगेगी। तो ज़बरदस्ती का काम नहीं किया करें, जो दिल से अच्छा लगे वो किया करें। तो वीडियो का टाइटल है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, आगे हिंदी में टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार। अच्छा, बोले क्या वो कुछ नहीं, चलो स्टार्ट करें। हाँ, ठीक है। ये बार बार हर दफ़ा बोलती है, पहले पढ़ लिया करो, मैं प्रैक्टिस कर लिया करो आधा घंटा। ओके गाइस, ताकि आपको तकलीफ ना हो ज़बान को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत सारे खास मेहमान जो आज दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, इस पावन घड़ी में वहां पर मौजूद रहेंगे, उन सब की प्रतिक्रिया आ रही है। आइए आपको कुछ ऐसे ही लोग जो पहुंचे हैं अतिथि बनकर, उनकी बात सुना। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि राम लल्ला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और मेरे साथ है मेरे मित्र टाइगर श्रॉफ, और हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि राम लल्ला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। क्या कहेंगी यार कितने बड़े बड़े लोग वहाँ पे आ रहे हैं, सारे सेलिब्रिटीज। जरा कमेंट्स के जरिए से बताएं और कौन कौन आ रहे हैं, हमें आप लोग बताएं। हाँ, हमें बताइएगा कि कौन कौन आया है। हम भी देख देख के खुश हों। और मुझे तो बहुत, हमें भी वीडियोस के ज़रिए से भी पता चलेगा, कुछ आपके कमेंट्स से भी पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ का हम 2 से 3 वीडियोस जब देखी तो हमने एक थोड़ा सा जिक्र किया कि अक्सर जो किसी भी टेंपल के अंदर जो मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, अक्सर हाँ उनकी कलर ग्रीन कभी हमने नहीं देखा। इसका यार देखिए, माजरत चाहती हूँ, इस बात का आइडिया नहीं है। अगर कोई बात गलत निकल भी जाए तो आप हमें समझा दिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता आपके मज़हब का ना। मैंने जहाँ तक देखी है वो ब्लैक कलर की होती है। हर जगह अलग अलग कलर भी होते हैं, तो कुछ ये पत्थर से गोल्डन कलर की। अच्छा। तो ये थोड़ा सा, इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन टाइप का था। तो आप हमें कमेंट्स करके अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी नॉलेज हो। अच्छा, जिस पत्थर से ये बनी है, क्या वो ग्रीन है, क्या वो कोई ख़ास पत्थर? अच्छा, ये टेंपल बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास है। तो यहाँ पर बाकायदा मैं किसी वीडियो में देख रहा था कि बाकायदा इसकी बहुत गहराई तक खुदाई की गई है। पहले अच्छा। बहुत गहराई तक 70 फीट तक खुदाई की गई है, फिर उसके बाद लेयर बनाई गई हैं। 1000 साल तक इसको कुछ भी नहीं होने वाला, इतना मजबूत बनाया गया। तो उसकी जो भगवान की जो मूर्ति बनाई गई होगी, वो किस चीज़ से बनाई गई होगी, किस पत्थर को लिया गया होगा, आप अंदाज़ा लगाएं। जिनके दरवाजे सोने से बना रहे हैं, इस टेंपल के गोल्ड के दरवाजे बन रहे हैं यार, तो जितना मतलब वो जो ग्रीन कलर या ग्रीन पत्थर, वो कोई ना कोई बहुत ख़ास बात कुछ तो है। कोई ख़ास बात तो है। बिल्कुल। तो ये कि हमें बहुत जल्द पता चलने वाला है। हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं हमें देखने के लिए, वो हमें बहुत जल्द बताएंगे, आप टेंशन नहीं लें। मैं बहुत उत्साह मुझे हाँ
बेचैनी का शिकार। मुझे तो थोड़ी बहुत हिंदी मुझे नहीं आती, ये आप लोग मुझे सिखा दिएगा। थोड़ी बहुत मुझे आती है, एक दो वर्ड समझ आ जाते हैं, ज़बान पे नहीं आते। हमें ड्रामों की वजह से हिंदी ड्रामे इंडियन ड्रामे पाकिस्तान में बहुत चलते थे, हाँ। फिल्में हमारे यहाँ चलती हैं। बस वो समझ जाती हूँ, तो ये कि बोलने वाले हमारे यहाँ रवाज नहीं है बोलने का, तो इस वजह से ज़बान पे इसलिए नहीं। नहीं आता। अच्छा, चिंता का क्या मतलब? फिक्र करना देखा ना, किसने बताया आपको? मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि थोड़े बहुत वर्ड्स ऐसे हैं सेवा का क्या मतलब? कि मतलब किसी की खिदमत करना। कैसे पता आपको? मतलब देख देख के ये लोग बोलते हैं तो भविष्य वैसे का क्या तो मतलब? लाइफ हमारी कि भविष्य। अच्छा भविष्य हो आपका, तो भविष्य का मतलब क्या हुआ? तो उसकी मतलब उसका यही हुआ ना कि अच्छी लाइफ गुजरे, आपके भविष्य उसको ही बोलते हैं ना। अच्छी लाइफ गुजरे तो एक लफ्ज़ हो गया भविष्य। भविष्य मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, हाँ वही मुस्तकबिल। तो बता होते हैं देखिए हमें। छोटे छोटे तो आते हैं, समझ आते हैं, बट ये कि बोलती नहीं हूँ क्योंकि हमारे इधर बोला नहीं जाता। तो वही है कि अगर सामने वाला बोलता है तो बंदा फिर बोलता है। अब यहाँ सब उर्दू स्पीकिंग है, सब उर्दू बोलते हैं, तो हम भी उर्दू बोल लेते हैं। तो ये कि कोई दोस्त बनेगा मेरा यूट्यूब बिल्कुल सिखा देगा आपको। वैसे गूगल से भी सीख सकते हो, गूगल भी सबसे बड़ा दोस्त है। मजाक कर रही थी ये कि मैं लेकिन ऐसी हूँ। सही इंसान सामने इंसान सिखाएगा तो उससे इंसान पूछ भी सकता है, फिर वो डिटेल भी बता सकता है। गूगल से थोड़ी सी इंसान को बोरियत से भी हो जाती है, कुछ पूछो फिर वो कुछ जवाब दे रहा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि बहुत बड़ी बड़े नाम, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं यहाँ। अच्छा, कहीं ना कोई चीज़ तो ऐसी है कि इनको सबको एक किया हुआ है, यूनिटी है, इत्तेहाद है। सेलिब्रिटी हो या आम बंदा हो, वो सब एक हुए हैं, सब एक जगह जमा हो रहे ये हैं। सबसे ज़्यादा जो इत्तेहाद। वो है ना, जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिसका हाथ है वो है हमारे इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। हमारे जैसे कहते हैं हमारे अपनायत हो गई है ना। हाँ मतलब हमारे ही है यार, वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते तो हमारे हैं ना। बट ये कि उनका है सबसे मेन पॉइंट जो है वो है सही, तो आप सब सही हो, वो सबको एक जैसा लेके चलें। देखिए सबसे पहले वो ही आए, उन्होंने किस तरीके से अपना मतलब दिल की जो मोहब्बत है उन्होंने जाहिर करी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते, जब से मैं उनकी वीडियोस देखने लगी तो मुझे थोड़े से और ज़्यादा अच्छे लगने लगे। आपने उनको मैं जितना मुझे जानता हूं प्रॉपर ना, पूरा मैं भी नहीं उनको पता। इतना नहीं जानता हूं, फर्ज करते हैं। मैं भी लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आपने उनको अभी 1% भी नहीं जाना। आप देखो 1% नहीं जाना मैं जब तो उनकी इतने वीडियो अच्छे। दिखाऊं कि बच्चे स्कूल के बैठे हुए हैं, इनके सामने चेयर रखी गई है, ये चेयर पे बैठेंगे, बच्चे पिक्चर खिंचवाएंगे। इन्होंने चेयर साइड पे रखी, बच्चों के बीच में के जाके साथ बैठ नीचे बैठ गए, बच्चों के साथ बैठ गए, तस्वीर खिंचा रहे हैं। मेट्रो का इफ्तिताह होता है तो बच्चों को गोद में लेके उनसे बातें कर रहे होते हैं, चाय वाले के होटल पे चाय पी रहे होते हैं। मतलब बिल्कुल साधारण। एक स्टोरी है, वो भी कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, कि एक शख्स इनसे शदीद नफरत करते थे, इनके खिलाफ कैंपेन चलाते थे, बड़े फेमस थे वो भी। ज़फ़र भाई। तो एक मरतबा इनसे मुलाकात किसी ने करवा दी कि ज़फ़र भाई आपकी मुलाकात मोदी जी से करवाते हैं आधे घंटे के लिए। बोला ठीक है। आज वो फ़ैन है मोदी जी के। हम भी फ़ैन है मोदी जी के भाई। और बाकी अगर जब जो शख्स पूरी इंसानियत का भला कर रहा है तो कौन उनका फ़ैन नहीं होगा। बिल्कुल मैं भी हूँ और एक मैं उनको सलूट करती हूँ। एक पाकिस्तानी और है आबिद भाई, उनको भी उनकी भी कभी वीडियो दिखाऊंगा कि वो भी मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन और वायरल है भाई। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।